देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी होने के नाते शाइस्ता परवीन एक पुलिस वाले की बेटी भी है। ऐसे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आखिरकार एक पुलिस वाले की बेटी गैंगस्टर के घर में कैसे आई और उसके बाद जो है एक बड़े माफिया के दौर में उनका नाम कैसे आने लग गया। तो देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको हमारी खास रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, तो अंत तक ये खास रिपोर्ट जरूर देखिए। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद जिन दो लोगों की तलाश सबसे तेज है वो है अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम। पहले चर्चाएं थी कि बेटे के अंतिम संस्कार में शाइस्ता पहुंच सकती है और आत्मसमर्पण कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अशरफ की ससुराल तक शाइस्ता की खोज जारी है। दरअसल शाइस्ता पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सुंदर, लेकिन आज शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम रखा गया है और वो उत्तर प्रदेश की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। शाइस्ता अचानक अपराधियों की लिस्ट में नहीं आई है। जब भी अतीक और अशरफ जेल जाते थे, शाइस्ता ही बाहर रहकर उनके गोरख धंधे हैंडल करती थी। आज शाइस्ता 50 साल की हो गई हैं। शाइस्ता की शिक्षा प्रयागराज में ही ली गई थी। उन्होंने 12वीं पास किया है। 1996 में अतीक से शादी के बाद वो भी गैंग की मुखिया की तरह काम करने लगी। अतीक और शाइस्ता के 5 बेटे थे, इनमें से अब 4 हैं। असद एनकाउंटर में मारा गया था। इसके अलावा अली और उमर जेल में हैं। 2 बेटे अभी नाबालिग हैं और उन्हें सुधार गृह में रखा गया है। शाइस्ता एक पुलिस वाले की बेटी है। शाइस्ता के पिता मोहम्मद हारून अब रिटायर हो चुके हैं। वो अपने परिवार के साथ प्रयागराज के ही दामोपुर में रहते हैं। शाइस्ता शादी से पहले अपने पिता के साथ सरकारी पुलिस क्वार्टर में ही रहती थी। शाइस्ता अपने 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उनका एक भाई मदरसे का प्रिंसिपल है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक रिटायर्ड स्कूल टीचर ने शाइस्ता के बारे में बताया कि वो बहुत ही नम्र स्वभाव की है और हमेशा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पहुंचती थी। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर उमेश पाल की हत्या मामले में शाइस्ता का नाम क्यों आया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता अपने पति अतीक से मिलने साबरमती जेल गई थी। यहीं पर उमेश पाल की हत्या को लेकर दोनों ने चर्चा की। अतीक ने शाइस्ता से कहा कि जेल में फोन भिजवा दे। इसके लिए एक पुलिस वाले का नाम भी बताया। जेल में अतीक के पास फोन पहुंच गया और उसने उमेश पाल की हत्या की साजिश वहीं बैठे बैठे रच दी। वहीं एक प्रॉपर्टी डीलर ने भी आरोप लगाया था कि शाइस्ता उसको फोन करके बार बार उगाही करती थी। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही शाइस्ता फरार है। पुलिस के डॉइजियर के मुताबिक शाइस्ता के खिलाफ 2009 से 4 केस दर्ज हुए हैं। एक केस हत्या का है और बाकी 3 धोखाधड़ी का है। तीनों ही केस सीजेएम की अदालत में हैं। 2021 में शाइस्ता एआईएमआईएम में शामिल हो गई थी। इसके बाद जनवरी 2023 में बीएसपी में आ गई। उन्हें उम्मीद थी कि बसपा की तरफ से उन्हें मेयर का टिकट मिल जाएगा। हालांकि उमेश पाल की हत्या के बाद पार्टी ने अतीक और उसके पूरे परिवार से दूरी बना ली है। शाइस्ता परवीन इस वक्त फरार चल रही हैं और जाहिर सी बात है कि उनके पीछे तमाम पुलिस वाले लगे हुए हैं, लेकिन इससे पहले खुद वो पुलिस वाले की बेटी रही। ये सच में चौंकाने वाली खबर है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आप लोग की क्या तर्क है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।